नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता। आज आपसे बात करूंगी डायबिटीज़ से जुड़े हुए एक कॉम्प्लिकेशन के बारे में, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। जी हाँ, जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहले ये चीज़ आती है कि आपके ब्लड का शुगर बढ़ गया है। आखिर ये ब्लड शुगर बढ़ता क्यों है? जी हाँ, जो आप खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है जो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। ब्लड से ये सारे सेल्स के आसपास पहुंचता है, बट सेल्स में एंट्री करने के लिए इसे इंसुलिन की ज़रूरत है, जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है आपके पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज से जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है वो सेल्स के तालों को खोलने के लिए चाबी का काम करती है। जब ये ताले खुलते हैं तो वो ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाती है और हमारे शरीर को डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो सेल्स उस ग्लूकोज को तोड़ के ये एनर्जी बनाते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन किसी वजह से अगर इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, मतलब इंसुलिन आपके जो ताले हैं, सेल्स के जो ताले हैं उन्हें खोल नहीं पा रही है, तो इन ग्लूकोज की एंट्री आपके सेल्स के अंदर नहीं होगी। तो एक तरफ सेल्स डिप्राइव्ड हो जाएंगे ग्लूकोज से, मतलब सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, और दूसरी तरफ आपके ब्लड में लगातार ग्लूकोज बढ़ता चला जाएगा। इसकी वजह से आपको कई साइन एंड सिम्टम्स मिल सकते हैं, जैसे भूख का ज़्यादा लगना, प्यास का ज़्यादा लगना, यूरिन का ज़्यादा आना, वेट लॉस होना, वीकनेस आना। तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको अपने ये टेस्ट करवाने हैं और आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ अगर आपकी इनिशियल स्टेज पे पता चल गई है आपको, और आप इसे अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता। आप अपने शुगर लेवल्स को अगर कंट्रोल कर पा रहे हैं, सभी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, तो कोई प्रॉब्लम एज सच इतनी जल्दी नहीं आती। लेकिन अगर आपने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और डायबिटीज़ कई दिनों तक, कई महीनों तक, सालों तक अगर अनट्रीटेड रह गई, तो आपका जो शुगर लेवल है वो इतना बढ़ जाता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे असर दिखाना शुरू करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको डायबिटीज़ में 3 सिम्टम्स मिलते हैं: भूख का ज़्यादा लगना, प्यास का ज़्यादा लगना और यूरिन का ज़्यादा आना। ये यूरिन आपको ज़्यादा इसलिए आती है कि शरीर कोशिश करता है कि आपके ब्लड में जो ग्लूकोज लगातार बढ़ी हुई है वो किसी माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाए, और ये काम आपकी किडनीज करती हैं। किडनीज लगातार कोशिश करती हैं कि एक्सेसिव शुगर को शरीर से बाहर निकाला जाए, और ये आप जब किसी भी पेशेंट को यूरिन टेस्ट करवाते हैं तो उसमें देखेंगे उसका यूरिन में शुगर प्रेजेंट है। ये क्लियरली शो कर रहा है कि आपकी किडनीज लगातार शुगर को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं ताकि ये शुगर इतनी ज़्यादा मात्रा में ना बढ़ा रहे। हर चीज़ का थ्रेशोल्ड होता है। थ्रेशोल्ड का मतलब हर चीज़ की अपने काम करने की शक्ति होती है, मैक्सिमम काम करने की शक्ति होती है। शुगर अगर लगातार कई महीनों तक, कई दिनों तक, कई सालों तक बढ़ी हुई है तो आपकी किडनीज भी लगातार कोशिश कर रही हैं उस शुगर को कम करने की। इस लगातार की कोशिश की वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी किडनीज थकना शुरू कर देती हैं, और इसी समय आपके किडनी फेलियर की तरफ आपकी जो बॉडी है वो जाने लगती है, रीनल फेलियर की तरफ जाने लगती है, और आपके किडनी से प्रोटीन भी लीक आउट होना शुरू हो जाता है, किडनी से प्रोटीन भी निकलना शुरू हो जाता है। आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि शरीर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप को जल्दी से रिपेयर कर लेती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को रिपेयर होने में टाइम लगता है, या फिर कई बार ये रिपेयर होना मुश्किल हो जाता है। किडनी फेलियर की कंडीशन अगर आ गई या शुरू हो गई है तो इसे वापस हेल्दी कंडीशन में लाना मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम हो जाती है कि धीरे धीरे आपके क्रिएटिनिन लेवल बढ़ते चले जाते हैं, यूरिन का प्रोटीन निकलना जल्दी ज़्यादा हो जाता है, एल्ब्यूमिन निकलना ज़्यादा शुरू हो जाता है, और किडनी फेलियर की तरफ आते आते किडनी रिप्लेसमेंट तक की कंडीशन आ सकती है। तो आपको अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना है। अगर आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ शुगर को कंट्रोल नहीं करते हैं, हम यहाँ ये भी बताते हैं कि आप क्या क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे आपका शुगर रिवर्स होना, मतलब आपकी पैनक्रियाज एक्टिव होनी शुरू हो जाए, आपका जो शुगर लेवल है वो कम होना शुरू हो जाए, जितने भी बैड इम्पैक्ट्स आपके सॉफ्ट ऑर्गन्स पे आ रहे हैं वो कम होने शुरू हो जाएं, और धीरे धीरे आप एक हेल्दी लाइफ को लीड कर सकें।
तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, डायबिटीज़ को आप ठीक कर सकते हैं, अपने शुगर लेवल को वापस नॉर्मल ला सकते हैं और हो सकता है कि आपकी इंसुलिन या एलोपैथिक मेडिसिन भी बंद हो जाए। तो अगर आपको कोई डाउट है डायबिटीज़ से रिलेटेड, आप हमें इन दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कुछ नई इन्फॉर्मेशन डायबिटीज़ से रिलेटेड लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।